अलका लांबा जी, ये मुद्दे हैं ना दिल्ली के, चाहे आप यमुना की बात कर लीजिए, चाहे आप गंदगी की बात कर लीजिए, इन मुद्दों से अलग बात हो रही है नोट को लेकर। चर्चा हो रही है कि मैं कृष्ण का अवतार हूं, चर्चा हो रही है कि मंदिर में मत जाइए, वहां पर महिलाओं का शोषण होता है। ये किस तरीके की राजनीति हो रही है और इसका मकसद है क्या? प्राची, आप महिला एंकर हैं, मैं भी एक महिला हूँ, शायद समझ पाएंगे। आपने कहा महिला पर विवाद है ना, मंदिर ये वो करके लाती हूँ। ये मुद्दा पूरे देश में चर्चा, खाली दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ कहा इसलिए दिल्ली के लोकल स्थानीय चैनल नहीं कर रहे, आप भी नेशनल चैनल और सारे नेशनल चैनल पर मुद्दों से भटका दिया। महिला है, इंडियन एक्सप्रेस खोलिएगा, आज चर्चा प्राची और हम चाहते तो होनी चाहिए थी कि क्या हुआ त्रिपुरा में। एक नाबालिग बच्ची का, इंडियन एक्सप्रेस, एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार हुआ है और पूरी की पूरी भाजपा सरकार त्रिपुरा में बलात्कारी को बचाने के लिए उतर गई है। आज मुद्दा था कि अंकिता ठाकुर उत्तराखंड की बेटी को बलात्कार, उसको गलत धंधे में डालने की बात, दबाव था, हत्या कर दी, अपना निजी बुलडोजर चलाकर सबूत नष्ट कर दिए। राम रहीम को छोड़ा जाता है, भाजपा का प्रचार हिमाचल में कर रहे हैं और हरियाणा में कर, गुजरात में शाहबानों के 11 बलात्कारियों को, हत्यारों को छोड़ा ही नहीं जाता, गले में हार डाले जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है केंद्र की भाजपा सरकार ने इसमें मोहर लगाई थी इसलिए छोड़ा है। शर्म आती है या नहीं इनको ये सब सुनते हुए? मुद्दे तो ये थे प्राची और अलका लांबा जिसपे चर्चा करना चाहती थी, पर फिर वही कह रही हूँ, अरविंद केजरीवाल गए अपना गुजरात में, बोला कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन पैदा हुआ, हनुमान जी का भक्त, जय श्री राम, दिल्ली आते ही लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की क्या राजनीति कर रहे हैं। और बल्कि जुबानों पर जबान नहीं खुली मनीष सिसोदिया की। प्राची, दर्द तो आपको भी हो रहा होगा, दर्द मुझे भी हो रहा होगा। बेटी चाहे वो 8 साल की कठुआ की थी जिसके समर्थन में भाजपाई निकले थे, खड़ा होना चाहिए था केजरीवाल को, क्योंकि निर्भया में इसी दिल्ली में ही भाजपाइयों के साथ रामलीला मैदान लिखने थे, लेकिन आज 8 साल से जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं, भाजपाई सबूत मिटा रहे खड़े हुए, ना केजरीवाल बोलते हैं ना ये भाजपाई बोलते हैं। ठीक है अलका लांबा जी, तो मैं तो यही कह रही हूँ ना, ये टॉपिक्स अगर आप जैसे नेता उठाएंगे और इन पर अगर बयान देंगे तो क्यों नहीं हम चर्चा करेंगे, क्यों नहीं हम इस पर चर्चा करके सवाल उठाएंगे। लेकिन बात यहाँ नोट को लेकर हो रही है। मनीष तिवारी जी भी तो कह रहे हैं ना कि अम्बेडकर की फोटो लगा दीजिए, नहीं कहना चाहिए था, बोलते हम तो इस मुद्दे को एंटरटेन ही नहीं करेंगे। खैर, शहजाद पूनावाला जी, जो अलका लांबा जी कह रही हैं कि आप मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पाते। प्राची जी, आप तो जानती हैं मैं आपके स्वयं समक्ष आकर डिबेट करता हूँ, एक एक करके बात रखते हैं। प्राची जी स्वयं मैं पूछ लूं जरा शहजाद जी से कि मुद्दे क्यों भटकाते हैं? आपने जो त्रिपुरा का मसला उठाया उस पर बीजेपी क्यों कुछ नहीं बोलती है? मैं बोलता हूँ। प्राची जी देखिए, मैं तो स्वयं आपके स्टूडियो में आता हूँ और ये पोथी भर कितने काम हमने किए हैं। इनफैक्ट दिल्ली चुनाव के आने से पहले भी हमने ऑलरेडी ये जारी कर दिया कि हमने एमसीडी में क्या क्या काम किए, कूड़े को लेकर भी क्या क्या काम किए, मैं तो जवाब देना चाहता हूं। परंतु देखिए, इनके प्रवक्ता है सलमान सोस, वो कहते हैं कि अल्लाह की भी तस्वीर आ जानी चाहिए लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ, तो उनको बोलिए कि बलात्कार के विषय पर बात करो। और मैं बलात्कार के विषय पर बिल्कुल तैयार हूं। राजस्थान नंबर 1 बना है बलात्कार में, 8 लोगों ने मिलकर एक नाबालिग का बलात्कार किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं फेक केसेस है, कहते हैं कि बलात्कार के कानून ढीले कर देने चाहिए। झारखंड में 10 लोगों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बलात्कार किया। छत्तीसगढ़ में सब लोगों ने मिलकर एक 8 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया। अब मैं बोलता हूं कि प्रियंका वाड्रा अगर बलात्कार के विषय में इतनी सजग है, राजस्थान नंबर 1 बना है, बताइए ना क्या आपने कार्रवाई की, क्या आपने स्टैंड लिया उन विषयों पर? केवल चयनात्मक आक्रोश, केवल चयनात्मक आक्रोश। अब प्लीज प्राची जी, एक एक करके हम डिबेट कर सकते हैं। अलका जी, एक सेकंड में आपके पास आऊंगी, आप इस बात का काउंटर करिएगा। चैनल आराम से एक एक करके बात रखेंगे। अलका जी प्लीज। नहीं, ये तरीका नहीं है। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, उसके बाद मैं एंटरटेन करूंगा। नहीं प्राची जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक एक करके हम बात रखते हैं। प्राची जी, ये तरीका नहीं है, मेरा समय है, उन्होंने अनइंटरप्टेड बोला है। प्राची जी, न्याय दीजिए मुझे, हमेशा ऐसे होता है। अलका जी एक सेकंड, आप बीच में मत बोलिए, क्योंकि चर्चा हम एक करके एक मुद्दे पर कर रहे हैं। अलका जी एक सेकंड, बीच में काउंटर मत करिए, आप रुकिए, सुनिए उनकी बात को एक सेकंड शहजाद, आप उनकी बात सुनिए। देखिए, ये हर डिबेट में नहीं, मैं अपना समय यील्ड नहीं करूंगा, मैं भी फिर चीखूंगा चिल्लाऊंगा, मैं पर इस प्रकार की अगर ऐसे कोई बीच में अगर आएगा तो मैम मुझे फीडर पे डाउन करवाना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। आपका आरोप है प्राची जी कि हम मुद्दों से, आपका आरोप है प्राची जी कि हम मुद्दों से भटकाते हैं। यदि आप बलात्कार के विषय पर डिबेट करती तब भी मेरी पार्टी मुझे नियुक्त करती और मैं बात रखता, पर आज आपने विषय करेंसी नोट का तय किया, इसलिए मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं।
परंतु आपने दूसरा विषय उठाया तो मैं आपको बता देता हूं, चलिए बात निकली है। तो एमसीडी ने कचरे के कूड़े के ढेर को लेकर क्या किया? 2400 ऑटो टिपर हमने खरीदे, 482 कूड़े घर को कवर किया, 220 कंपैक्टर मशीन खरीदे जिसकी वजह से कूड़ा 10 गुना साइज में कम होता है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू कर दिया, भलसावा और गाजीपुर का जो कूड़े का ढेर है उसको 15 से 20 मीटर कम किया। ये तब जब इन्होंने 40,000 करोड़ हमारे एमसीडी के बनते हैं, सैनिटेशन वर्कर के बनते हैं, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमने तो 2,500 करोड़ केंद्र ने यमुना के लिए दिया था, उसमें तो एमसीडी का कोई रोल नहीं है। यमुना नदी को साफ क्यों नहीं करवा पाए? उनके बयान है 2015 के कि यमुना जी को मैं साफ कर दूंगा, फिर आप जाकर उसमें पिकनिक करना। अरे भाई, छठ पूजा करने वाले लोग, मेरे कई सारे बिहारी मित्र हैं, वो बोल रहे कि इसमें तो उन्होंने सिलिकॉन डिफोमर डाल दिया। मतलब कि अगर गलती से कल कोई छठ पूजा करने वाले लोग, प्लीज उसको आंखों में या मुंह में मत लेना, उस पानी को जहर बना दिया इन्होंने। और बताइए, मैं तो पूरा कामकाज लेकर आया हूं, हम गिनवा देते। उत्तर प्रदेश में 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, गुजरात में 1.5% है, दिल्ली में 9.6% है, राजस्थान में 23% है, राजस्थान में 20% से ऊपर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बताइए अलका जी, चलिए करते बेरोजगारी पर बात। आइए महंगाई पे आना है। 108 रुपए लीटर है पेट्रोल राजस्थान में, क्योंकि वैट वहां पे सबसे ज्यादा है। गुजरात में 96 रुपीज है, वैट वहां पे सबसे कम है। बताइए, आइए करते बात। भाई मैं तो मुद्दे पर आया हूं डिबेट करने, जो मुद्दा बताएंगी प्राची जी उस पर करूंगा। राजस्थान में चर्चा कर लीजिए, पर मध्य प्रदेश की चर्चा नहीं। अरे भाई, मध्य प्रदेश में 0.5% है अनएम्प्लॉयमेंट मध्य प्रदेश में 0.5% है। बताइए, न राज्य की बात करेगी। ये भाजपाइयों को सूट करता है कि वो एक जाति, गुजरात के चुनाव, गुजरात की बात ना करूं मैं, हम दिल्ली के चुनाव है, दिल्ली की बात ना करूं, आप जो चाहे मैं उसी की बात करूं। हम जब भुखमरी के आंकड़े आते हैं तो राजस्थान के, चलिए भुखमरी पे बात करते हैं, भुखमरी पे करना है, उस पर डिबेट करते हैं। आइए भुखमरी पे करते हैं। अलका जी को एक सेकंड, अब मैं भुखमरी पे बोलता हूँ। नीचे जाते हैं तो भारत के जाते हैं, ना किसी एक राज्य और धर्म के जाते हैं। चलिए अब मैं भुखमरी पे भी एक लाइन बोलता हूँ। कुशासन ने इस देश को गर्त में ला दिया है और आपको कवर फायरिंग केजरीवाल देने का लगातार काम कर रहे हैं। आपको पहले कंफ्यूजन छोड़िए कि कौन किसको क्या कर रहा है, बात करनी पड़ रही है जहां पर आपको भी बच निकलने का मौका मिल रहा है, पर हम बच निकलने नहीं दे रहे। हम और घूम घूम के प्राची तो सलमान सोज और मनीष तिवारी को बोलिए ना कि इन बातों पे बात करें। जी उनको कंप्लीट करने दीजिए। लीजिए, जितना धार्मिक उन्माद इस देश में फैलाना, जितनी नफरत और हिंसा, गोली मारो के नारे दिलवाने हो, या परवेश सात सिंह वर्मा के पिताजी की आत्मा रो रही होगी। परवेश सात सिंह वर्मा का बयान क्या था सुनिए, शर्म आती है मुझे। देश को बर्बाद कर रहे हैं मात्र अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए। अरे जीत जाइए गुजरात। ऐसे मैं कहती हूँ, सोच चुनाव कुर्बान है इस देश की एकता और अखंडता पर। और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, पूरी स्मृति ईरानी, हाँ निर्लज, हाँ अंबेडकर जी की क्या तरीका है, क्या भाषा है। एक मंत्री जी जो अलका जी आप कहां से कहां पहुंच गए हैं, अलका जी से और अपनी कार्यक्षमता से आप कहां से कहां पहुंच गए? एक सेकंड करते हैं, आप कहां से कहां पहुंच गए? बचना निकल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।